राम मेरे बेटे सुहानी साई राम। सायरम सर। साई राम देवरत्न। साईराम सर। ईसा साई राम। साईराम सर। शिवांश साई राम। कैसे हो? साई राम साई राम। साईराम सर। वैष्णवी साई राम। साईराम सर। साई राम सर। नीलेश, सॉरी निशांत। यस सर। कनक साई राम। साईराम सर। गॉड ब्लेस यू। साईराम सर। श्रावणी साई राम बेटू। So what we have studied yesterday? Only 18 people have reported so far. What others are doing, I don't know. Why they are not joining the classes? Which class you were having in the previous last class? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। Chemistry. Say one more time. सर अकाउंटेंसी। Okay. Accountant. Oh. सर साइंस वालों की केमिस्ट्री थी। ऑल राइट ऑल राइट। थोड़ा माइक्रोफोन से दूर से बोलोगे ना आवाज ज्यादा अच्छी आएगी, और ज्यादा पास से बोलोगे ना तो फट जाती है आवाज। हाँ। ऑल राइट। आर यू रेडी फॉर डूइंग एरोबिक? यस सर। कितने लोग बोल रहे हैं यस सर? यस सर। यस सर। देखता हूँ नोट। नोट Yes, sir. कितने लोगों ने डाउनलोड कर रखा है? नोड नोड कितने? एनओडी नोड कितने लोगों ने डाउनलोड कर रखा है? दिशा यस, दिशा का आ गया। और श्रावणी वेरी गुड। 2 लोगों ने नोट डाउनलोड कर रखा है और बाकी लोगों ने नोट डाउनलोड नहीं किया है। तो नोड एक एक्सटेंशन है गूगल में, है ना? जब आप गूगल खोलते हैं, अपना जीमेल खोलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कलर डॉट आते हैं, 9 कलर डॉट आते हैं। उसको क्लिक करेंगे गूगल एप्स, उसमें आप देखेंगे एनओडी टाइप करेंगे तो एक्सटेंशन आ जाएगा गूगल एक्सटेंशन नोड। तो उसमें आपको रिएक्शन मिलेंगे ये वाले, देखो जो मैं कर रहा हूं। एक रिएक्शन ये मिलेगा, दूसरा रिएक्शन ये मिलेगा, तीसरा आपको ये मिलेगा, चौथा आपको ये मिलेगा, है ना? उसके बाद में फिर ये भी मिलेगा, फिर उसके बाद में ये भी मिलेगा। ठीक है ना? तो ये नोड है, और क्वेश्चन पूछना है तो उसका भी एक मार्क है। ठीक है, ये भी आपको मिलेगा, रिमेंबर दैट। तो आप ये नोट डाउनलोड कर लें अपने पास में, सो दैट यू शुड बी एबल टू रिएक्ट वेरी फास्ट। ऑल राइट। तो चलो देखता हूं मैं। सब विंडो खोल के करेंगे जिससे कि मेरे को दिखे, कोई क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, मैं बीच में रोक के कभी भी देख लूंगा। ऑल राइट, चलो देखता हूँ कितने लोग एरोबिक करते हैं, जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है ना? दिख रहा है? Yes, sir. सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है?
Are you able to see the video? Yes, sir. Very good. लेकिन कोई भी विंडो नहीं खोल रखा है, मैं देख रहा हूं. Only one. I can see from my side. भाई ये 1 2 3 4 4 लोग दिख रहे थे मुझे, बाकी किसी ने नहीं किया है. वेरी बैड. ठीक है, तो ध्यान रखो, मैं देख रहा हूं सबको. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. रेस्ट प्लीज, ओपन द विंडोज. बहुत सारे लोग खोले नहीं है अभी. ये कनक ने नहीं खोल रखा है. ये आर कौन है, इसने भी नहीं खोला हुआ है. ओपन योर विंडोज. ओपन योर विंडोज. ये वी किसका साइन है? वी वाला भी नहीं खोल रहा है अभी. वी के एस वी पी, दे हैव नॉट ओपन द विंडोज. एस सबसे टॉप पे कौन है? ये इसने भी नहीं खोला हुआ है विंडो. डू इट एवरीबॉडी. वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू. कम ऑन everybody. सर हाँ बेटे. सर भौमिक कह रहा था कि उसको इनविटेशन नहीं मिला, वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा. चलो ठीक है, चेक कर लेंगे. Tell Bhomik I will send link in the WhatsApp group, right? ओके सर. बहुत सारे लोगों ने विंडो नहीं खोला है. पूर्वी बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, नॉट डूइंग. नहीं मुझे दिख रहा है. ओके ओके ओके.
ऑल राइट, चलो कितने लोगों ने किया जरा देखूं मैं। निशांत, हैव यू डन इट? वेरी नाइस। ये कौन है? कनक हैज नॉट डन, प्रखर, महेश्वरी, शिवानी, श्रावणी, डन इट? Okay, just 1 minute. I just wanted to send one link to. Just 1 minute, huh? Okay, tell Vomik I have sent the link. He can join with that. All right. Yes, sir. Right. So everybody has enjoyed? Yes, sir. Varsa, you have done it or not? Sir, done it. Very nice. वैष्णवी ने तो किया था। हाँ बोलो बोलो। Sir, I have joined later, so I can't do full, but Okay, fine. But at least we should try to join on time now, right? We are having a limited time. So in that we have to cover it. I just wanted to make you little relaxed, not to do that exercise. But the exertion which develops after that 2 classes, that I just wanted to reduce it out, right? So everybody should have some physical movement. It's a matter of 5 minutes. These exercises only for 5 minutes. Now see how you sweat. All right. So just, all right. So shall I come on my presentation? Chaliye. All right. So श्रावणी, कल कहां तक कंप्लीट किया था हम लोगों ने? श्रावणी, सर इम्पोर्टेंट योगा हो गया था। पूर्वी थोड़ा माइक दूर कर ले बेटा, थोड़ा माइक दूर कर ले तो अच्छा आवाज आएगा। हाँ बोलो। सर इम्पोर्टेंट योगा हो गया था। हो गया था। ये सारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अवे फ्रॉम द कार्डियक प्रॉब्लम्स, control over the sense organs, good posture. Okay, right. All right. So today we have to start with yoga as a cultural heritage, right? Am I right? कहाँ चला गया मेरा भाई? यस सर। ओके। ये क्या किया मैंने? What I have done? Right. All right. सर पर ये टॉपिक बुक में नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। नहीं है लेकिन समझ लेते हैं फिर आगे, क्योंकि कई सारी चीजें लिंक्ड होते हैं बच्चा। इट इज इंटरलिंक्ड ना, तो वी विल जस्ट गो थ्रू फॉर आवर knowledge upgradation and then we will move further. So yoga as a heritage or heritage of India. Why we say? The reason is, if you will see that nowadays the yoga has been performed or practiced not only by the Indians, but it is also spread it in the entire world, right? The United Nations, UNO, the United Nations organization also declared
one specific day for Yoga Day celebration, right? So yoga become international now. Now, as an Indian, we should also feel proud that we have given a wonderful way of life to the world. So, in that way, yoga as heritage of India. Now, we have to understand the Indian culture is very old and very wide. हम ये देखें कि जब हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो ये thousands year back हमारी हिस्ट्री जाती है, right? And it is very wide. Yoga has been part of this old cultural heritage. अनादिकाल में जो मतलब जो पीछे हिस्ट्री में हम चले जाएं 1000 years, more than 1000 years, तो वहां भी योगा जो है ना वो हमारा कल्चरल हेरिटेज के तौर पे एस्टैब्लिश था. It had originated in India many years ago, and yoga is a complete science of life that has deep root in Indian society in the past. Ab yoga is a complete science of life. Now, how we can understand the practices which we perform under this yogic kriyas, or when we try to understand the yoga. So in that yoga we say, what is yoga? Yoga is connecting with the God, connecting with yourself, right? So that science is also having the deep root in the society in the past, and it is the oldest system of personal development of body, mind and soul. Oldest. कहीं भी किसी दूसरी सभ्यता में ये चीजें या दूसरे कल्चरल सेटअप में ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी जो हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज योगा के तौर पे एस्टैब्लिश है ऑलरेडी, वेयर ए पर्सन कैन वर्क ओवर द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, which are developed through idealistic experiences, right? Idealistic experiences means where the person can learn, practice and then learn. The ancient yogis had performed understanding of man's essential nature and the need to live in the harmony with self and his environment. कैसे कनेक्ट करना है उसको अपने आप से और उसके सराउंडिंग से. This we can learn with the help of yoga. And in the past, yogis or the saints which used to perform this, सालों साल लोग एक ही पोस्चर में बैठ के मेडिटेशन करते थे. योगीज और ऋषिज जो है जिनके नाम हम सुनते हैं, तो उनने क्या किया, अपने आप को, अपने बॉडी को, माइंड को और सोल को अलाइनमेंट में लाया. एंड दिस योगा हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ourselves and our surroundings. They perceive that body is a vehicle and mind is the driver, and soul, it means true identity where the emotions are the driving force which pulls the body as a vehicle. तो हमारे यहाँ पे बॉडी को क्या माना गया, एक इंस्ट्रूमेंट माना गया, एक व्हीकल माना गया, और माइंड को क्या माना गया, ड्राइवर. एंड सोल मीन्स ट्रू आइडेंटिटी. जो आत्मा है वही सब, मतलब ट्रू आइडेंटिटी है हमारी, विच नेवर डाइज, विच नेवर वैनिश. रेस्ट कैन बी वैनिश, वेयर द इमोशंस आर द ड्राइविंग फोर्स. जैसा हम सोचते हैं, जैसे हम लोग अपने इमोशंस को करते हैं, सो करते हैं, दीज आर द ड्राइविंग फोर्स वेयर विच पुल्स द बॉडी व्हीकल, और हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं. तो मन, वचन और क्रम एक लाइन में आ जाते हैं और उसी से हमारे कैरेक्टर डेवलप होता है. No one know exact origin of the yoga. No one know the exact origin of the yoga. There are certain proof of yoga in Upanishad and Purans. जो हमारे उपनिषद हैं और पुराण हैं, जिनको बोलते हैं कि खुद परमात्मा ने इनकी रचना की है. In ancient time, yoga cultural values had no written record. अब इस
क्योंकि ये उपनिषद और कुरान से आए हैं, तो इनका कोई रिटन स्क्रिप्चर नहीं था हमारे पास में इन द पास्ट, बट इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अब ये एक जनरेशन ने दूसरे को सिखाया, दूसरे ने तीसरे को सिखाया, तीसरे ने चौथे जनरेशन को सिखाया. ये इस फॉर्मेशन में आगे बढ़ती गई ये विद्या. गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया, फिर शिष्य ने अपने शिष्य को सिखाया, आगे उस तरीके से बढ़ती गई जनरेशन टू जनरेशन थ्रू ब्राह्मण्स or the gurus. It was taught in the form of educational pattern to good ones like शिष्य at gurukuls. तो इनको कहां सिखाया जाता है? गुरुकुल्स में जो शिष्य पढ़ते थे. In the epic book of Aryans called Vedas, where it is mentioned of yoga, and it was further explained in detailed book called Patanjali. तो वहां से फिर ये बढ़ते बढ़ते पातंजलि जी के पास आया. एंड देन इन द एपिक एरा योगा हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन होली बुक रामायण, वेयर इट्स मेडिटेशन पार्ट हैज बीन एक्सप्लेन्ड. इन गीता लॉर्ड कृष्णा हैज एक्सप्लेन्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन द लाइफ एंड हाउ टू परफॉर्म इट, हाउ इट हेल्प द इंडिविजुअल इन एक्सप्लोरिंग द इनर स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी ऑफ प्यूरिफाइड सोल. In many old temples, there have been depictions of the yogasanas and pranayams. Many sculptures in the old temples had proved their performance in Indian society in the past. This is all about the history of the yoga, how it is a heritage of Indian culture. The cultural heritage of yoga was lost during the Mughals and the British period, because they have pushed their own philosophy in the Indian society at that time. Mughals believed that yoga was a big hindrance in their monarchy kingdom. Thus the culture of yoga was ruined, and British does not give importance to it at that time, and it was disliked by a few people. Today in the modern world has understood the importance of yoga in the life, and it's again back in our society. Media plays an important role in highlighting the importance of yoga for everyone. Many saints or the gurus or experts have taught the therapeutic effects of yoga. What are the good effects comes over the body, how you can cure the diseases, the therapeutic effects of yoga taught by the gurus and the experts. The yogic techniques are developed, the inner strength of the individual, and which is worldwide accepted. Now the people are accepted that yoga is also very important, and in the present scenario it is also worldwide having the more acceptance to improve that immunity. In modern times, yoga is recognized for its fitness, meditative and therapeutic effects. Now in modern time, yoga is also recognized for its benefit, for its fitness, meditative and therapeutic effects. फिटनेस भी मेंटेन कर सकते हैं, इससे हम अपने मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और इससे हम बहुत सारी डिजीजेस और जो डिफॉर्मिटीज हैं that can also be cured, or that can also be looked after properly. This in this way, in this form, yoga also recognized in this modern world. So this is all about the heritage of Indian yoga as a heritage in Indian society. I hope I have made it clear. Yes or no? Yes, sir. Good. थोड़ा रिस्पॉन्स कर दिया करो एक दो लोग. हाँ, फिर मुझे ऐसा लगता है मैं कंप्यूटर स्क्रीन से बात कर रहा हूं बस. Okay. Now very important and very interesting element of yoga, right? So there are 8 elements, and it is wonderful to understand. Now out of these 8 elements of yoga, first is yam or yama. Now what is yama? This has to be understood very very open minded, है ना. मैं हमेशा ये कहता हूं, हम सारे लोगों ने कहीं ना कहीं स्टेजेस पार कर रखी है,
और थोड़े से और एफर्ट्स लगाएं तो ये स्टेजेस हम बेहतर तरीके से पार कर सकते हैं। तो ये हम सबको ध्यान से सुनना है और समझना है चीजों को, ये एलिमेंट ऑफ योगा क्या है और इनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। द फर्स्ट इज यम। नाउ व्हाट इज यम? इन द अष्टांग योग a person can practice these eight stations and they can become the yogi. In yama, number one, there are universal commandment or morality guidelines for good behavior in the society. In other words, there are basic principles for the benefit of the society. They are named as ahimsa, satyastha, brahmacharya, अपरिग्रह, which means non-violence, truth, honesty. जो हमारे स्वामी ने जो हमको 5 वैल्यूज दी है ना, सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति एंड धर्म, तो ये 5 चीजों को अगर हम ढंग से निभाते हैं, एंड द बिहेवियर विच रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी, गुड बिहेवियर विच इज रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी, गुड मोरल वैल्यूज विच रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी, इफ वी प्रैक्टिस दैट इन अवर लाइफ और इन अवर डे टू डे लाइफ, we can achieve the first stage of yama. तो मैं ये मान के चलता हूं कि जितने बच्चे मेरे हैं सत्य साई विद्या विहार वाले, ये सारे मेरे बेटे जो हैं वो इस यम स्टेज को एक तरीके से पार कर चुके हैं. They are having the good morality. They always behave in a very proper way in the society, and they understood what are the 5 basic values which is very important for a successful life. They understood that because they are practicing that last since so many years, right? So this is first element of yoga. The second is called niyam. Now what is niyam? So there are personal observance or self purification by discipline. There are personal observance or self purification by the discipline. How better you can follow that all rules and regulations which are formed to live in the society. In other words, there are principles for making individuals healthy. They are named such as santosa, tapa, swadhyaya, right? These all good habits, which means hygienic habits. Proper diet, sleep, proper rest, routine work, daily routine work, contentment, जहां पे आप अपने आप को रोक पाएं, चीजों पे काबू कर पाएं. If you are following all rules and regulations, or you are able to follow the law of land, it means you are following the niyama. So first is yama, where you have to show all your good behavior and the morality. Second, you have to perform all your work or deeds according to the norm of the law of land of the society in which you live, right? You have covered these 2 stages. Now the third one is, what is third one? Asanas. ये asanas कहीं चला गया. So there are slow stretching activities performed to improve whole body fitness. That is asanas. Means performing physical activities to make your body fit enough to use as a tool to perform a given task in your life. Asanas, right? So looking after your body in a proper way. For that you required physical exercises, and when you are performing asanas, you are performing physical exercise. So yam, niyam, asanas, these 3 stages you have completed. Now the fourth one is pranayam. Now what is pranayam? The pranayam is a systematic and rhythmic control of breath to perform to improve the internal functioning of the whole body. Many types of kriyas are also performed in this. Now why we do that kriyas? That kriyas
which we perform is a practice to control our breathing process. It's a systematic and rhythmic control of breathing. Now understand properly. What I have understood in that way means we have to get command over our breathing process, no matter in what kind of the circumstances we live or we face. The evenness in the breathing process, where we are able to inhale, we are able to maintain our inhalation and exhalation process. If we are able to control over it, we are in the perfection of pranayam, where no disturbance in the prans or in the ayam of the prans. If you are able to maintain in a alignment way, then you are enjoying the fourth stage. आई होप यहां तक आपको सारी चीज पकड़ में आ गई। यम, नियम, आसन और प्राणायाम। बताओ आई पकड़ में या नहीं आई? आ गई। आ गई? यस सर। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये 4 स्टेजेस आपने पार कर ली हैं। किस तरफ? टू बिकम योगी। योगी मीन्स you are ready to connect with yourself, right? Now the next one, that is fifth. मेरे को स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? Can you यस see? सर। All right. So pratyahar. Now what is pratyahar? Understood properly. These are the pratyahar is to perform improve intellectual capabilities by withdrawal of senses. What is pratyahar? Pratyahar help to improve intellectual capability by withdrawal of senses. What are the senses? Which we have already talked in the last class, right? You only have said it. There are 5 senses. So if you are able to control, if you are develop that capability, intellectual capability, not to get distracted with the physical world or outward, then you are reaching to the pratyahar. It develops, what it develops? It develops inner mental strength by controlling the sense organs or withdrawal of sense organs from worldly pain or worldly object. If you are able to hold your desires, if you are able to hold your greeds, if you are having the control over the desires, then what happens? You also complete the pratyahar. मेरे बहुत सारे बच्चे इतने समझदार हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, they understood properly. So if we are reached up to that stage, we reaches to the pratyahar. It means to become yogi, or yogi means what? Developing that capability to connect yourself with yourself. वो बाबा नहीं बनना है, लंबी दाढ़ी और चोगा पहन लिया और जाके कहीं पे बैठ गए, ना 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 ना। ये योगी, a normal person can be a yogi if he crosses, he is able to control over these stages. If he is able to control these stages, he can be called a yogi, right? I have made it this pratyahar clear. Hello. Yes, sir. यस Very सर। nice. Yes, sir. प्रत्याहार क्लियर हो गया. If you are able to develop that capabilities to control over the worldly desires, withdrawal of the sense organs, then you become yogi. Next, dharana. Now what is dharana? Fixing the attention on single object. Fixing the attention on single object. That is high level of concentration. These should be performed under the able guidance of gurus or teacher who guide for maximum development and control of the senses. Dharana. Dharana means developing that capability where you are able to focus
on your target. You are able to concentrate on one point. You are able to concentrate on your goals, and they should be performed under the guidance. Guidance means how we can develop that ability to have the concentration of at one point. It can be developed with the help of the trained gurus or the guide or the teacher. Now, how that can be developed? As you all are know that every Thursday you get that opportunity to do the meditation. Now, in that meditation, what you do? You try to focus on one point of Jyoti, that holy flame. And when you are doing that practice regularly, this practice develops high level of capability of dharana, where you can able to focus, that you are able to concentrate at one point for the longer duration. And this practice shifted in your life, where you can focus or concentrate, or high level of concentration you can develop at your targets or the goals or the objects. So this is dharana. Now what is dhyan? It is a process of controlling the mind through meditation, and it develops high level of concentration. तो धारणा मीन्स जो आपने सीखा उसको धारण करना, और ध्यान क्या? उसको तैयार करने के लिए अपने आप को मेडिटेशन पोजीशन में लाना. So you have completed 7 stages. Last and very important, and that is called samadhi. Now what is samadhi? समाधि का मतलब it doesn't mean कि आपने गड्ढा खोद लिया, गड्ढे खोद के उसके अंदर बैठ गए, ऊपर से टीन सेट लगा दिया और उसमें जाकर के समाधि ले ली. समाधि is not that. What is samadhi? Samadhi means it is a state of super consciousness. It is a state of super consciousness. Swami always says, head with the God and hands in the society, or hands in the society and the head should remain always with the God. इसका मतलब सोसाइटी में रहते हुए, समाज में रहते हुए हम सारे काम करें, but at the same time, what is more important, we always try to have the smaran of that Almighty. So it is a state of super consciousness where dhyana reaches its climax. जहां पे हम जो भी काम कर रहे हैं, हम वो सारे काम करें, but we should always connected with that supreme, almighty, super consciousness, where ध्यान reaches its climax. मतलब वहां हमेशा ध्यान कहां पे? उसकी चरण में. हमेशा ध्यान कहां पे? उसके चरणों में, और समाज के हर काम को करते हुए. That can also be called samadhi. It is also the state of union with God. Means every karma, everything which you do, you never ever try to take the credit. It's all, you are the slave of that master. Whatever the master commands, we perform. We are the puppets. Whatever the master commands, puppet dance, puppet acts. Right? So it is also the state of union with the God. Every karma, every work, every movement, if you are able to give all high super consciousness with that and doing all daily routine work in the society, you can also be in the state of samadhi. And that is also called merging consciousness and salvation. अपने आप को समर्पित कर देना. कई बार क्या होता है, अरे यार एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, क्या करें यार, हे परमात्मा तू ही मालिक है, बस तू ही देखना, ऐसा करना वैसा करना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, कोई कहता 11 रुपए का चढ़ाऊंगा, जिसकी जैसी कैपेबिलिटीज होती है. व्हाट यू ट्राई टू डू, यू जस्ट सरेंडर टू दैट कंडीशन, राइट? मर्जिंग विद द कॉन्शियसनेस एंड salvation. People are the opinion that it takes many work and constant practices to attain all the stages of yoga. लोग ऐसा विचार रखते हैं कि इस स्टेज पे पहुंचने के लिए
बहुत साल लगते हैं, बहुत सारी उम्रें लग जाती हैं. After attaining the final stage, one is feel free from the bondage of birth and death. And once you achieve that stage where I do not exist, I am only the part of my that Almighty. The soul never dies. This the body is just a tool. It's just like a cloth, but my soul is basically bearing it over it. Right? When you develop that sense of responsibility, all the bondages of death and birth get away. On the path of achieving these sets, one get a lot of wonderful power by which performing miracles are possible. अगर हम इस वाली स्टेजेस पे पहुंच जाएं तो वहां पे वो बहुत सारे उसके पास में वंडरफुल पावर्स अचीव हो जाते हैं, और वो पावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मिरेकल्स. इन दिस एज ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रेस, practice yoga helps to get rid of many alignments, diseases, problems, tension, etc. And moreover, it is developed optimum level of health to lead happy and prosperous life. तो मैं तो ये नहीं मानता हूं कि कोई भी इन 8 स्टेजेस को पार नहीं कर सकता है. एक आध दो स्टेजेस हार्ड हो सकती हैं, बट मैक्सिमम स्टेजेस everybody can achieve. And when we are able to achieve these 8 stations, we become yogi. We get connected with the God. We get connected with yourself. Right? So this is the topic for today. We will only complete this much today, and I'm coming out from this. Right? What happened? All right. Okay. I hope you have enjoyed. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. कम से कम कुछ मौनी बाबाओं की जगह पे मुंह खोल के बोल देते हैं सारे. It's good. So these 8 elements are very important, and as a person, we should always try to strive. We should always try to achieve one by one. बहुत सारी स्टेजेस तो हम लोग पार बहुत इजीली कर सकते हैं. इट मीन्स वी ऑल आर योगी इफ वी विल पुट लिटिल मोर एफर्ट्स विद आवर कॉन्शियस एफर्ट्स. वी कैन ऑल्सो लिव a very satisfactory, healthy and prosperous life. That is my basically submission about this 8 stages or 8 elements of yoga. और सुनाइए, आज के लिए मेरा इतना ही था. बाकी सब ठीक चल रहा है? किसी को कोई परेशानी? अभी तक कोई मुझसे और कोई बात पूछनी हो? प्रेजेंटेशन बना रहे हैं सारे लोग? हेलो हेलो. Yes, sir. बना रहे हैं. तो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग यार एक तो फेस नहीं दिखा रहे हो, दूसरा बोल भी नहीं रहे हो, तो फिर मैं कैसे समझूंगा कि मेरे बच्चे हैं कहाँ पे? ठीक है, चलो. तो आज सर. के लिए हाँ बेटा बोलो. निशांत सर वो मुझे टॉपिक दे दीजिए सर प्रेजेंटेशन के लिए. कहाँ था तू जब दिया था तब? सर शायद मैं नहीं आया था उस समय. तो अब अगली बार देखेंगे. ठीक All है सर. allotted. All allotted. Next time I will give you. ओके सर. All थैंक right. यू सर. All right. Anything to ask? Any problem? कुशाग्र भाई, any doubt? कुशाग्र? All right. Wonderful. So take care, stay safe, be healthy and be happy, and do exercise regularly. All right? Do exercise regularly for 10 to 15 minutes. All right. साई राम. शांति पाठ कर ले. चलो पूर्वी शांति पाठ. पूर्वी लेफ्ट. दिशा शांति पाठ. दिशा also left. Okay, दिशा शांति पाठ. Yes, sir. हाँ, start.
शांति शांति God bless you. You may leave Saram now. sir. Sai Ram, God bless you. You Thank can you. leave. Sir. Saram sir, thank you sir. Sai Ram.